हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 9 फरवरी और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम छत पर आ गए हैं। यहाँ पर करेंगे साफ़ सफाई और चूल्हे की पुताई भी करनी है। कल शाम को थोड़े बहुत काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, लेकिन चूल्हे की पुताई नहीं कर पाई थी। किसी किसी दिन तो हम शाम को ही चूल्हे की पुताई कर देते हैं और ज़्यादातर हम सुबह के लिए छोड़ देते हैं। सुबह जब हम यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आते हैं तो पुताई भी चूल्हे के साथ में ही कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने राख कर दी है बरोसी में और बरोसी भी हमारी पूरी तरह भर चुकी है राख से। तो आज तो हम राख नहीं हटाएंगे, किसी और दिन हटाएंगे। तो आज थोड़ी सी जल्दी भी है क्योंकि आज हमारे यहाँ है चौथी हमारी जेठानी जी की। तो आज ही सभी लोग आएंगे, वहाँ से भी मेहमान और यहाँ से भी ये लोग जाएंगे विदा के लिए, जो कि है ना कि फिर से बुला कर ले आएंगे जेठानी जी को। तो आज ही दोनों तरफ से मेहमान आएंगे और जाएंगे। तो आज सुबह सुबह जल्दी थी थोड़ी सी कि जल्दी से बस साफ़ सफाई कर दें और चूल्हे की पुताई, क्योंकि बड़ी अम्मा बोल गई थी कि जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ और खाना भी बनवाना है और मेहमान भी आएंगे। तो सबसे पहले से ही बड़ी अम्मा ने बोल दिया था, तो उसी की जल्दी है। तो जल्दी जल्दी बस यहाँ की साफ़ सफाई कर दें। और इन दिनों में हवा इतनी तेज़ चलती है कि इतना सारा कूड़ा यहाँ पर निकला है, क्योंकि छप्पर पड़े हैं। तो जो भी छप्पर का कूड़ा होता है तो वो सारा जो है ना कि इधर ही चला जाता है छत पर। जहाँ पर रुकने की जगह होती है वहीं पर जाके और रुक जाता है। तो इतना सारा कूड़ा निकला है। और गांव में तो आप सभी जानते ही हैं कि छप्पर वाले घर तो ज़रूर ही मिलेंगे, चाहे पक्के घर हों या फिर कच्चे घर हों। तो हमारा तो जैसे यहाँ पर तो पक्का घर बना है, लेकिन फिर भी छप्पर पड़े हैं। आगे की साइड में थोड़ा सा छप्पर है और ऊपर भी यहाँ पर छप्पर ही है जहाँ पर हमारी रसोई है ये। और इन दिनों में थोड़ा सा पानी भी हमारे चूल्हे के ऊपर से टपक रहा है। तो चूल्हा हमारा जो दूसरा वाला चूल्हा है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है नीचे की साइड में, क्योंकि पानी यहाँ पर बराबर से टपक रहा है। जितनी भी ओस गिरती है तो ओस वहीं पर पॉलीथीन में भर जाती है और नीचे टपकती रहती है। तो बस यहाँ पर पुताई कर देते हैं और फिर चलेंगे नीचे। और जो मैंने कल कंबल धुला था वो कंबल भी यहीं पर फैला दिया था, क्योंकि शाम को हम और आरोही के पापा इसको बगिया से तो उठाकर ले आए थे। थोड़ा सा हल्का हो गया था तो यहीं पर उन्होंने छत पर ही शाम को ही फैला दिया था कि जो भी पानी इसमें बचा है वो भी निकल जाएगा। तो बहुत सारा पानी भी निकला था, आप सभी ने देखा था, छत पर फैला पड़ा था। और उसके बाद में हम आ गए हैं नीचे। अभी कोई भी नहीं उठा था तो मैंने कहा चलो तब तक साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा से देरी में उठते हैं और हमें रहती है जल्दी कि आरोही के पापा दुकान पर जाएंगे और आरोही का भी खाना जाएगा स्कूल। तो साथ में ही आरोही के पापा आरोही के लिए भी खाना लिए चले जाते हैं और जल्दी से खाना बन जाता है तो जल्दी से ये भी दुकान पर निकल जाते हैं। देरी किए भी क्या फ़ायदा, जल्दी जितना हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी काट छील ली है, हमारी देवरानी जी ने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी काट छील दी है और हम छौंक देंगे। और आरोही भी उठ गई थी तो आरोही यहाँ पर आ गई हैं आग तापने के लिए। इन दिनों में किसी किसी दिन तो पीछे वाले घर में आग जल जाती है और किसी किसी दिन नहीं जलती है, क्योंकि धूप निकल आती है अच्छे से। तो जब ज़्यादा ठंडी होती है सुबह सुबह तब तो जल जाती है, और जब ज़्यादा ठंडी नहीं होती है फिर धूप निकल आती है तो बुआ सोचती हैं चलो रहने दें आग जलाने के लिए, क्योंकि फिर कोई तापने के लिए भी नहीं जाता है। तो चूल्हे के पास में ही सभी लोग ताप लेते हैं। और इधर फूल को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके बाद में डाल दिया है हल्दी मिर्च। हल्दी मिर्च जो है ना कि हमारे यहाँ सिलबट्टे पर ही हम लोग पीसते हैं, जबकि अब की बार फिर से हल्दी आ गई है, पिसी हुई रखी है लेकिन पिसी हुई नहीं डालते हैं। जो मिर्च आरोही के पापा ने पीस कर रखी थी वो डालते हैं, लेकिन हल्दी नहीं पिसी हुई डालते हैं। किसी किसी दिन जब जल्दी होती है या फिर दाल बने या कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं तब किसी वाली हल्दी चल जाती है, लेकिन सब्ज़ी के लिए हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं सभी चीज़ें, जो भी मसाले होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से हल्दी मिर्च को भून लिया था, उसके बाद में डाल दी है मटर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप कढ़ाई जब भी चढ़ाया करो तो चूल्हे पर ही चढ़ाया करो, गैस पर मत चढ़ाया करो, क्योंकि गैस पर ज़्यादा गैस खर्च होती है। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा। और हमारी कढ़ाई भी आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी कढ़ाई है,
एकदम से जो है ना कि इसका वज़न भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि वज़न नहीं है, वज़न भी बहुत ज़्यादा है। जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे शादी के बाद में, तब ये कढ़ाई ली गई थी, तब नई ही कढ़ाई थी, तो काफ़ी इसमें वज़न था, जो है ना कि हमने इसको बहुत ही मुश्किल से इसको छुटाया था। और अब तो थोड़ी सी हल्की हो गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी वज़न है। और आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि शाम के लिए हो जाए आराम से। और कई दिन हो गए हैं तब से जो है ना कि आटा भी पिसवाने, गेहूँ भी पिसवाने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। तो आज आटा भी थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने कहा चलो काम चल जाएगा। वैसे तो दीदी के यहाँ से हम ले लेते और फिर जब हमारा आ जाता आटा तब हम उनका वापस से दे देते, लेकिन फिर सभी लोग बोलने लगे चलो चावल ही बना लो। कई दिनों से चावल भी नहीं बने हैं। आरोही को सर्दी चल रही है और आरब को भी सर्दी है, तो इसकी वजह से अब की बार चावल भी नहीं बनाए हैं। तो आज मैंने कहा चलो चावल थोड़े से बना लेते हैं और थोड़ा सा आटा है वो लगा लेंगे, रोटियां बना लेंगे। तो ये सब्जी तो मैंने छौंक दी है, छत पर रख दी है पकने के लिए, और यहाँ पर रख देते हैं चावल। और बस चावल बन जाए और तब तक आरोही को मैंने तैयार कर दिया था। आरोही जा रही है स्कूल, तो जो दीदी के बच्चे थे वो चले गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कि आरोही मक्कर भी कर रही थी कि मम्मा अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, स्कूल जाओ, जब तक मेहमान आएंगे तब तक आ जाओगी। और अगर हम आरोही को स्कूल नहीं भेजेंगे तो फिर ये घर में बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती हैं, हमें काम भी कुछ अच्छे से नहीं करने देती हैं। तो मैंने कहा तब तक जाओ स्कूल। और एक दिन ये स्कूल ना जाए फिर इनका बिल्कुल मन नहीं होता है। और उधर जो है ना कि बड़ी अम्मा के घर भी हम गए थे, थोड़ी सी तैयारी करवा कर आए हैं। सब्जी काट छील नहीं थी दीदी, तो मैंने भी कहा कि चलो कटवा छिलवा देते हैं। और उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर पीछे वाले घर में लिपाई करने के लिए। तो आज हम फिर से लिपाई करने लगे हैं। वैसे तो लिपाई नहीं करते, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो आज फिर से दोबारा से लिपाई कर देते हैं। और अब तो अच्छे से धूप भी निकल रही है, अब लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, ना ही मौसम ख़राब होगा। तो आज भी हम सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें गेरू नहीं डाला है। और एकदम से पीला पीला गोबर है, बहुत ही अच्छे से लिपाई हो रही है। और बारिश हो चुकी है, तो उसकी वजह से जो भी गोबर से मैंने उस दिन लिपाई की थी वो सारी लिपाई ख़राब हो गई थी। तो एकदम से ज़मीन जो है ना कि चिकनी हो गई है। वैसे तो जब लिपाई हम लोग करते हैं तो दोबारा से पुताई करनी पड़ती है, उसके बाद में लिपाई करो तब अच्छे से लिपाई बनती है। लेकिन इस बार बारिश की वजह से एकदम से चिकनी ज़मीन हो गई है, तो बहुत ही अच्छे से लिपाई बन रही है। यहाँ पर दीदी आई थी एक बार, तो बोल भी रही थी कि लिपाई बहुत ही अच्छे से हो रही है, एकदम से झुकिया जो है ना कि बहुत ही अच्छे से बन रही हैं। और बुआ भी यहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि बुआ नहा कर आई हैं तो ठंडी लग गई है, बाल भी धुले हैं। तो बुआ को कुछ आज वहाँ पर काम है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। जहाँ पर मंडप बनाया गया था उसकी आज पूजा होगी, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो बुआ तैयार होने के लिए वहीं पर बैठ गई थी, जो है ना कि बाल भी तब तक सूख जाएंगे, धूप में बैठ गई हैं और आराम से वहाँ पर तैयार भी हो जाएंगी। और तब तक मैंने कहा कि लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में नहाएंगे। और अभी जो है ना कि मेहमान भी आने वाले नहीं थे, थोड़ी सी देरी में आएंगे, तब तक हमारी लिपाई भी अच्छे से हो गई थी और फिर नहा धो करके तैयार भी हो गए थे। और फिर आरोही भी आ गई थी जब तक मेहमान आए थे। लगभग मेहमान आए थे 2 या ढाई बज गए थे, तब मेहमान आए थे। और फिर उसके बाद में तुरंत से ही ये लोग भी तैयार हो गए थे जाने के लिए, क्योंकि आज ही वहाँ पर भी दीदी जाएंगी, जो कि हमारी जेठानी दीदी, और यहाँ पर भी आ जाएंगी वापस से। तो रात के 11 बज गए थे तब दीदी आ पाई थी घर पर। काफ़ी अंधेरा जो है ना कि काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन जो है ना कि ये काम भी ज़रूरी था, क्योंकि आज दिन शुक्रवार का था। तो सभी लोग बोल रहे थे कि अमावस है, तो इसी वजह से एक ही दिन में सभी चीज़ें हुई हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर बस लिपाई हो जाए। और ये जो तुलसी का घेरा है, ये हमारा जो है ना कि घेरा तो सही है, लेकिन इसमें जो तुलसी का पौधा हमने लगाया था वो बिल्कुल बेकार हो गया है। कुछ तो आप सभी को बताया था कि बकरी के बच्चे ने ख़राब कर दिया है, और कुछ पाला की वजह से, जो कि ठंडी में जो पाला पड़ता है तो उसकी वजह से भी बेकार हो गया है। तो अब तो हमें लग रहा है कि ये सूख गया है। अब जो है ना कि बिल्कुल भी इसकी जो डंठी हैं वो बिल्कुल भी हरी नहीं है, और ना ही पत्ती निकलने का कोई चांस है। तो देखते हैं 2-4 दिन और इसको ऐसे ही रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत हरा होगा तो पत्ती निकल आएंगी, नहीं तो हम इसको फिर हटा देंगे।
और कुछ मैंने सुबह के टाइम कपड़े भी धुलकर डाले हैं, तो कपड़े भी सूख चुके हैं, बस थोड़े बहुत भीगे रह गए थे क्योंकि एक हमारे पास अभी रजाई का कवर बचा था धुलने के लिए, तो मैंने कहा इसको भी धुलकर डाल देते हैं। और कुछ आरोही के कपड़े छोटे छोटे वो भी मैंने धुलकर डाले थे। तो ये सारे कपड़े मैंने सुबह सुबह ही धुल दिए थे क्योंकि सुबह सुबह धुल दो और 2 बार इन दिनों में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ की बस अब लिपाई हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी रह गई है, इसको भी कर देते हैं और फिर जल्दी से चलेंगे, तैयार हो जाएंगे और तब तक बुआ भी तैयार हो जाएंगी। और बुआ जो है ना कि पैरों में कलर भी बुआ ने लगाया था, लेकिन आज मैंने कलर नहीं लगा पाया था। सभी लोग कुछ ये भी बोलते हैं कि अमावस के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं और जो है ना कि चूड़ी नहीं पहनी जाती हैं, लेकिन हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। और आज मैंने बाल भी धुल लिए थे क्योंकि लिपाई पाई की थी, तो थोड़ा बहुत जो है ना कि गोबर के हाथ लग गए थे, तो मैंने कहा चलो बाल भी धुल लेते हैं। बाद में हमसे बड़ी अम्मा ने बोला कि आज बाल क्यों धुले, आज मत धुलती क्योंकि आज अमावस थी। तो हमें ये नहीं पता था कि आज के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं। और बुआ ने भी धुल लेते, तो हमने कहा कि चलो हम भी धुल लेते हैं क्योंकि बुआ को ही मैंने देखा था कि बाल धुले हैं, तो मैंने कहा हम भी आज धुल लेते हैं, धूप भी अच्छे से है। और इधर बुआ लगा रही थी कलर और बुआ तैयार हो गई हैं, बस कलर लगाने के लिए बाकी रह गई थी। और कलर लगाकर बुआ आ गई हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, जो कि जहाँ पर मंडप बनाया गया था, खम्भ गड़ा था, वहीं पर पूजा करने के लिए बुआ आ गई हैं। और हमारे यहाँ तो गांव में जो है ना कि इसको खम्भ बोलते हैं, खम्भ जहाँ पर गड़ता है उसको खम्भ बोलते हैं और मंडप भी बोलते हैं, दोनों नामों से इसको जानते हैं। और यहाँ पर सभी चीज़ें रख ली हैं सूप में, जो कि पगड़ी है, मोर है और जो है ना कि ढोलक है और भी कई चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें रख ली हैं। और पूजा करने के लिए कढ़ी चावल और गुलगुला बनाए गए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ये पूजने के लिए बनाई गई हैं और कुछ इस तरीके से पूजा हमारे यहाँ होती है। और ढोलक तो रात में भी पूजी गई थी, लेकिन दिन में भी जो है ना कि इसमें शायद घी और मिठाई कुछ लगाया जाता है, तो उसी से पूजा होती है। तो यहाँ पर बस पूजा हो गई थी, उसके बाद में हम लोग लग गए थे खाना बनाने में। तो खाना जो है ना कि बनाना, तो जैसे मेहमान तो थोड़े से ही आए थे, लगभग 8-9 मेहमान आए थे, लेकिन फिर बड़ी अम्मा ने हम लोगों की भी दावत कर दी थी, तो इसकी वजह से खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना था। और यहाँ पर दीदी जो है ना कि जो दीदी के लड़के हैं बड़े वाले और 2 बच्चे हैं दीदी के, तो उन्हीं को जो है ना कि बड़ी अम्मा पेड़ा खिला रही हैं, जो कि हमारे यहाँ इन दिनों में जो है ना कि काफ़ी दिनों से चल रहे हैं कि पेड़ा खिलाने का, जो कि अपने नाती या नतकुर हो उस जो है ना कि नानी लोग खिलाती हैं, तो वही रस्म यहाँ पर बड़ी अम्मा कर रही हैं। और दीदी ने साड़ी नहीं ले पाई है, तो दीदी ने दे दिए थे बड़ी अम्मा को पैसे, लेकिन बड़ी अम्मा ने फिर से वापस कर दिए थे। और यहाँ पर ये इनके दीदी के बड़े वाले लड़के हैं, वही खा रहे थे। और 2 टिफ़िन लिए हैं क्योंकि 2 इनके लड़के हैं दीदी के। तो हमारे यहाँ ये जो है ना कि रीति बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अब जाके बड़ी अम्मा ने खिला पाए हैं पेड़ा और टिफ़िन दे पाए हैं। और जो लोग जो है ना कि नानी को जो है ना कि साड़ी भी दी जाती है, लेकिन साड़ी नहीं दीदी ने यहाँ पर दी थी, पैसे ही दे दिए थे। और उसके बाद में मेहमान आ चुके हैं हमारे यहाँ, आप सभी को थोड़ा सा ही बस क्लिप दिखाया है। और चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पूड़ी बनाने लगे हैं। सब्जी बन चुकी है, सब्जी हम लोगों ने नहीं बनाई है, सब्जी जो है ना कि जो हमारे यहाँ हलवाई लोग खाना बनाते हैं उनसे बनवा ली थी, क्योंकि कुछ जो है ना कि वो लोग अलग तरीके से बनाते हैं, तो कुछ अच्छा टेस्ट आता है, उतने अच्छे से हम लोग नहीं बना पाते शायद, तो इसी वजह से बड़ी अम्मा ने उन्हीं से बनवा ली है। 2 सब्जियां बनी हैं, एक सूखी वाली सब्जी और एक पनीर की सब्जी बनी है। और वैसे तो जो है ना कि गांव में हम लोग ही बना लेते हैं मिलजुल कर, चाहे कितनी ही बड़ी दावत हो सभी लोग मिलजुल कर बना लेते हैं, क्योंकि शादी में आप सभी ने देखा था कि इतने सारे मेहमान थे और हमारे यहाँ पूरा परिवार था, लगभग 8-9 परिवार थे, सभी लोगों ने मिलजुल कर खाना बना लिया और आराम से बारात हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से शादी जो है ना कि हुई है। और सभी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा, एंजॉय किया। और यहाँ पर पूड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी हम लोग बना रहे हैं और खाना बन जाए उसके बाद में सभी को खाना खिला देंगे। और हम लोगों ने खाना खाया था शाम के टाइम में, बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब मेहमान चले गए थे और भैया भी चले गए थे। जो लोग जाना था जिनको
जो है ना कि बुलाने के लिए दीदी को, वो सारे लोग चले गए थे। उसके बाद में ही खाना हम लोगों ने खाया था। यहाँ पर तो इतने टाइम मेहमान जो आए हैं वहाँ से, दीदी के मायके से, उन लोगों के लिए खाना बन रहा था। तो जो है ना कि खाना बन जाए उसके बाद में बस सभी के लिए परोस दिया था और सभी ने खाना खा लिया था। बहुत जल्दी जल्दी आज सभी चीज़ें ये हुई हैं। तो यहाँ पर दीदी तैयार हो चुकी हैं, बस दीदी अब जा रही हैं और पीछे से ही ये लोग भी निकल पड़े थे गाड़ी से। तो काफ़ी जो है ना कि टाइम लग गया था ये सारे चीज़ें जो है ना कि खाना पीना करने में। और वैसे रुक तो ये लोग काफ़ी जो है ना कि 2 घंटे लगभग रुक गए थे, लेकिन जल्दी जल्दी सभी चीज़ें हुई थी। वैसे थोड़ा सा 1-2 दिन बाद अगर दीदी आती तो थोड़ा सा और भी टाइम यहाँ पर ये लोग बिताते, लेकिन जल्दी की वजह से सभी लोग जल्दी जल्दी चले गए थे। तो अब बस दीदी को भेज देते हैं, उसके बाद में फिर ये लोग भी चले जाएंगे दीदी को फिर से जो है ना कि बुलाने के लिए। तो ये सारी रस्में आज ही हो गई थी, एक ही दिन सभी चीज़ें हुई थी। और इधर भैया जो है ना कि तब तक तैयार हो गए हैं, बस अभी निकलने ही वाले हैं। वो लोग चले गए थे, उसके बाद में 10 मिनट ही रुके थे, उसके बाद में तुरंत से भैया भी पीछे से चले गए थे। और ये लोग तैयार हुए हैं, भैया तैयार हुए हैं और हमारे छोटे वाले देवर जी जा रहे हैं और दीदी भी साथ में अपनी ससुराल जा रही हैं। तो दीदी भी तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। तो बहुत जल्दी जल्दी से दीदी भी तैयार हो गई थी और सभी लोग अब इन लोगों को भेजने के लिए जा रहे हैं कि बाहर तक छोड़ दें। उसके बाद में फिर खाना पीना बनाने में हम लोग फिर से लग गए थे। तो आज तो पूरा दिन ऐसे ही हम लोगों का निकला था कि जो है ना कि मेहमान, पहले जो मेहमान दीदी को बुलाने के लिए आए थे उनको भेजा और फिर उसके बाद में दीदी भी चली गई थी। और फिर जो हमने कपड़े बगिया में डाले थे वो भी सूख गए हैं, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उतार कर घर ले चलते हैं, क्योंकि आज वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ बगिया में ही फैला दिए हैं और सारे कपड़े सूख गए हैं। शॉल को भी मैंने धुल दिया था और तौलिया धुली थी और बुआ ने भी बहुत सारे कपड़े धुले हैं, जूता मोजा चप्पल सभी चीज़ें धुलकर यहीं पर डाल दी थी बुआ ने भी। और शाम हो गई है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। इधर आरोही के पापा भी आ गए थे दुकान से, तो इनके लिए खाना लगा दिया था। ये भी बड़ी अम्मा के घर पर ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि सभी की दावत थी आज भी। तो सभी लोग यहीं पर खाना खा रहे हैं, दीदी के यहाँ के सभी लोग और हमारे यहाँ के सभी लोग। खाना यहीं पर हम लोगों ने बनाया है और यहीं पर सभी लोगों ने खाया है। तो इधर बड़ी अम्मा, दीदी और हमारी देवरानी, बुआ सभी लोग खाना खा रहे हैं और हम बनवा रहे थे, तो इसी वजह से हम नहीं अभी बैठे हैं। फिर ये लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद में तुरंत से हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और आरोही इधर बैठी हैं, फ़ोन चला रही हैं। और आज तो हमारा और आरोही का बहुत ही तेज़ का नाच हुआ था, वो भी आप सभी को दिखाएंगे लास्ट में, क्योंकि हमें तो वैसे नाचना नहीं आता है, ना ही गाना आता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप कैसे ढोलक बजाती हो, ज़रूर बताना। तो जी दीदी, वैसे तो हम बता देते कि किस तरीके से ढोलक हम बजाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ढोलक नहीं बजा पाते हैं और किसी का हम दिखा भी नहीं सकते हैं। वैसे और लोग तो अच्छे से ढोलक बजा लेते हैं। आज भी ढोलक काफ़ी टाइम तक बजी थी, जब तक दीदी नहीं आई थी, 11 बज गए थे, तब तक हम लोग ढोलक ही बजाते रहे, यहाँ पर बैठे रहे आराम से। क्योंकि हम ना ही जो है ना कि 1-2 गाने तो जानते हैं, गाना जो है ना कि छंद गीत भजन जो भी होते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन ढोलक बिल्कुल भी बजाना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर बैठे रहे थे, क्योंकि भैया ने पहले से ही बोल दिया था कि जब तक हम लोग ना आए तब तक जागते रहना, सभी लोग ढोलक ही बजाते रहना। तो सभी लोग यहीं पर बैठे थे, ढोलक बजा रहे थे। और फिर रात के 11 बज गए थे तब दीदी आई थी और यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे हैं। पनीर की सब्ज़ी बनी है और थोड़ी सी मिक्स वाली सूखी वाली सब्ज़ी बनी है। और इधर हमारा और आरोही का नाच हो रहा है। तो जो है ना कि हमें बिल्कुल नाचना भी नहीं आता है, बस आरोही के साथ में नाच रहे हैं, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मा जो है ना कि आप भी नाचो। और आरोही थोड़ा बहुत नाच लेती है, ढोलक पर भी नाच लेती है, और वैसे जब डीजे बजाओ या फिर फ़ोन से बजा दो फिर भी आरोही नाच लेती है। और रात के 11 बज चुके हैं, बस 11 बजने ही वाले हैं, 2 मिनट सिर्फ कम थे, तब आई थी दीदी। तो अब दीदी आ चुकी हैं, आप सभी लोग अंदर चलेंगे। और बड़ी अम्मा ने फिर सभी को मीठा खिलाया था और फिर हम लोग आए थे दीदी के यहाँ से। तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो आज का दिन कुछ
इस तरीके से हम लोगों का गया है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।